वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज रियाज। आज हम अपना सेशन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम टाइप करके देखेंगे और इसके लिए हम लोग आईडीएल भी यूज़ करेंगे और स्पाइडर प्लेटफॉर्म भी यूज़ करने वाले हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप उसको प्लीज़ देख लें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब वीडियोज़ को सर्च करने में, तो हमारे पास प्लेलिस्ट इसकी अलग है, उसकी अलग है जावा की, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च आउट कर सकते हैं कि हाँ मतलब जो भी पाइथन के प्रोग्राम्स की सीरीज़ हैं वो अलग ही चल रही है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें सर्च पे आके आईडीएल सर्च कर लेना है, ठीक है। आईडीएल हमारा प्लेटफॉर्म हमें विजिबल हो गया है और एंटर करते ही हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमारी पाइथन की शेल आ गई है, ठीक है। यही हमारा आईडीएल का फर्स्ट लुक एंड फील आया है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरेक्टिव मोड कहेंगे, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड का मीन्स क्या है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पाइथन जो है यूजुअली इंटरप्रेटर पे बेस काम करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है, एक तरह का ट्रांसलेटर होता है जो कि आपके कोड को रीड करेगा और ट्रांसलेट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में और साथ ही साथ उसका आउटपुट भी दे देगा, ठीक है। जैसे कि पुरानी लैंग्वेजेस में जैसे जावा, सी++, हमारा एक बाइट कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड बनता था, ठीक है, जो कि लिंक होता था बाद में, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फिलहाल अभी कोई भी ऑब्जेक्ट कोड या फिर बाइट कोड नहीं जनरेट होने वाला है। ये जस्ट एक लाइन रीड करेगा और हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कराने के लिए बेसिकली हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सी पढ़ रखी हो तो वहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है। अगर आपने सी शार्प पढ़ रखी हो तो कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर आपने जावा पढ़ रखी हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन होता है कोई भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे प्रिंटिंग अगर करानी है किसी भी मैसेज की तो वी विल गो थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट आपने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के बाद में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जो भी लिखा, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस लिख दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में आपको बताया जाता था कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एंटर करिए, प्रिंट होगा, ठीक है। इनवेन हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करके विदाउट प्रिंट अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तब भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि मतलब पहले वाला आउटपुट जो है वो बिना किसी कोड्स के आया, मतलब ये इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे, इसमें क्या लगा है, लगे हुए हैं, ठीक है। तो यूजुअली मतलब हमारा प्रोग्राम जो भी है प्रिंट के स्टेटमेंट के साथ में या फिर नॉन प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में अगर हमें देना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और वेरियस यूज़ कैसे होते हैं प्रिंट के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हमारा ये शेल पे हम लोग इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग किस तरह से हैंडल करना है अपनी आइडियाज़ को, ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव मोड है। अब सपोज हमें पास हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट हमने ये लिखा, प्रिंट प्रोग्रामिंग और फिर हमने प्रिंट लिखा, क्लासेस लिख दिया, ठीक है। तो अभी ये अलग अलग चल रहा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं जैसे कि मतलब नॉर्मली हमारा क्या होता था प्रीवियस जो भी हम लोगों ने लैंग्वेजेस पढ़ रखी होंगी अगर, तो उसमें हमारा सब एक साथ में मतलब पूरा का पूरा बैच फाइल हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट होती थी, ठीक है। तो अगर हमें वो काम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये तो हमने भाई आपको बताया कि ये इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है। तो आप फाइल पे आ जाइए, फाइल पे आने के बाद में न्यू फाइल पे आइए, ठीक है। अब जब न्यू फाइल हम लोग खोल लें यहाँ से, ठीक है, तो ये एक अनटाइटल जैसे कि नोटपैड की फाइल होती थी वैसे ही हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे आप क्या है मल्टीपल लाइन्स आप लिख सकते हो और ये बैच फाइल की तरह ट्रीट होगी, मतलब इसमें सारी की सारी लाइन एक साथ में एग्जीक्यूट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं सपोज हम वही जो भी हमने काम किया था फिर से लिख रहे हैं, प्रिंट और प्रिंट के बाद में प्रोग्रामिंग और फिर एक और प्रिंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लासेस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। अब हम लोगों को ये अनटाइटल दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, तो हम कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो कहीं डेस्कटॉप वगैरह पे या फिर कहीं पे भी फोल्डर इसका क्रिएट कर लें, या फिर अगर हम डायरेक्टली करना चाह रहे हो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा। सब उसका नाम है डेमो और इसका एक्सटेंशन .py, py मीन्स पाइथन, ठीक है, पाइथन की फाइल सेव किया। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको रन कराने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर रन पे आइए और इस पर क्लिक करिए। अब इसका शॉर्टकट भी हमें शो कर रहा है कि F5, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली F5 भी प्रेस कर सकते हैं। F5 प्रेस कर दी, हम लोग वापस उसी शेल पे आ गए हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप।
और उस यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टार्ट, ठीक है, और जो भी पाथ है हमारी फाइल का demo.py का वो पूरा पाथ दिया हुआ है, और दोनों स्टेटमेंट हमारे प्रिंट के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें बैच प्रोसेसिंग करानी है, हम नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह से हमारा आउटपुट आए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने स्क्रिप्ट मोड भी सीख लिया। अब हम IDLE को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, हम चलते हैं स्पाइडर पे। स्पाइडर पे देख लेते हैं किस तरह से काम होने वाला है। तो स्पाइडर को ऑन करने के लिए हमारे पास SPYDER स्पाइडर अगर हम लोग लिखें तो स्पाइडर यहाँ पे भी आता है, ठीक है। लेकिन सर्टेन टाइम ये ओपन होने में हमारे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हो सकता है इशू क्रिएट करो, आप इसको करके देख लीजिएगा। ओपन हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है। तो हम लोगों ने एनाकोंडा लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था, तो एनाकोंडा को हम लोगों ने नेविगेटर से हमने लास्ट वीडियो में आपको ओपन करना बताया है। आज हम लोग प्रॉम्प्ट का यूज़ करके किस तरह से हम लोग स्पाइडर को ओपन करते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। जस्ट क्लिक किया और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये शेल आ जाए हम लोग स्पाइडर लिखेंगे, और ये स्पाइडर हम लोगों ने लिख लिया। अब स्पाइडर लिखने के बाद में हमें जस्ट इंटर प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से, और ये हमारा लॉन्च हो रहा है स्पाइडर। ये हमारी बेसिकली विंडो खुल चुकी है, ठीक है, और उसमें बाय डिफॉल्ट एक फाइल हमारे temp.py लग करके अभी आई है, ठीक है, मतलब ये पहली फाइल खुली हुई है। और फ्यूचर में हम लोग फिर से देखेंगे कि किस तरह से हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से करते हैं। और बाय डिफॉल्ट इसका लोकेशन जो सेट हो रहा है वो C ड्राइव में यूजर्स नाम का फोल्डर है ZA, और .spider py3 नाम का है, उसमें ये फाइल बन रही है, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो चलते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। C ड्राइव में जाना है हमें, C ड्राइव में हमें यूजर्स में जाना है, ये पाथ यहीं पे दिया हुआ है, ये ZA नाम का फोल्डर है, ठीक है, और इसके अंदर .spider नाम का फोल्डर है। अब यहाँ पे हमारी एक फाइल बन रही है temp.py, ठीक है। तो temp, अब इसका py इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल, ठीक है, py मीन्स पाइथन। तो अगर इसका एक्सटेंशन देखें तो ये py यही है, ठीक है। और अगर हम इसको ओपन करके भी देखना चाहें तो राइट क्लिक कर लें, ओपन विथ नोटपैड। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे अभी करंटली लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी फाइल सेव यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आपने इसके लोकेशन को पता लगा लिया। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, जो अभी जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये यहाँ का स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे और जो स्क्रिप्ट मोड पे कोड लिखते हैं वो सेव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने IDLE पे लिखा था, ठीक है, हमने आपको IDLE का यूज़ करके दिखाया। IDLE पे जो कोड लिखा था वो अभी हमारा सेव नहीं हुआ होगा, ठीक है। मतलब अगर हम दोबारा अगर रीरन कराएंगे तो यहाँ पे हमें जो भी लास्ट टाइम में प्रिंट स्टेटमेंट थे ना वो सब गायब हो गए हैं। लेकिन जो हम लोगों ने फाइल पे आकर के जब न्यू फाइल किया था, एक फाइल हम लोगों ने बनाई थी, वो हम लोगों ने सेव करी थी डेस्कटॉप पे, तो स्क्रिप्ट मोड पे जितना भी काम करते हैं वो सेव हो जाता है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं डेस्कटॉप पे। हमने डेमो नाम से शायद बनाई थी, शो डेस्कटॉप, ये देखिए ये वाली फाइल, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करके देखना चाहें, ओपन विथ, ठीक है, नोटपैड, तो ये हमारी डेफिनेटली चीज़ें दिखा रही है जो भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखी थी। लेकिन IDLE पे जो भी फ्यूचर पर्पस के लिए वो सेव नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं पर एग्जीक्यूट होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हमें इस पर कैसे काम करना है, अब हम इस पर क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट लिखने के बाद में अब जैसे प्रोग्रामिंग क्लासेस हमने वहाँ पे लिखा था, हम यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम इसको रन कराएंगे। रन कराने का तरीका क्या है कि हम अगर लाइन बाय लाइन हमें कराना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट इंटर प्रेस कर दें, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन को एग्जीक्यूट कराने के लिए उस लाइन को सिलेक्शन किया है और क्या किया है, शिफ्ट इंटर किया है, और ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ये इंटरेक्टिव मोड कहलाता है जहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा अगर एक बार हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है, एक और लाइन लिख लेते हैं, प्रिंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। अब हमें इसको रन करा, अब 2 लाइन हो गई, ठीक है। तो 2 लाइन हो गई तो इसको हम लोग रन कराने के लिए हम लोग यहाँ से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम रन पे जा करके देखें तो हमारे पास शॉर्टकट की इसकी शायद F9 दे रखी नहीं, रन कराने के लिए F5, ठीक है, F5 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन वाला बटन का यूज़ करके पूरा का पूरा जितना भी कोड लिखा हुआ है इस टेक्स्ट फाइल में उसको हम रन करा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए प्रोग्रामिंग क्लासेस सब्सक्राइब टू माई चैनल लिख करके आ रहा है, ठीक है। और ये दूसरा इनपुट था बेसिकली, मतलब जो भी इनपुट आपने दिया उसका दूसरा आ रहा था, तो ये इंडेक्स इसकी बनती चली जा रही कि कितनी बार आपने रन कराई ये फाइल, ठीक है।
तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, किस तरह से हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है, ठीक है। अब फ्यूचर में हम लोग एक और नई फाइल बनाएंगे, वो ऑब्वियसली हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लेकर के बनाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि नया प्रोजेक्ट और नई फाइल किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। और अगर आपने स्पाइडर इंस्टॉल नहीं किया हो तो इंस्टॉल कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा के देख लिए हैं कि आईडीएलई पे कैसे होता है, स्क्रिप्ट मोड पे कैसे होता है आईडीएलई, और हमारा स्पाइडर पे हमें कैसे काम करना है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।